दोस्तों, ठंड के कारण मुझे जल्द ही नींद आ गई थी। मेरी एक आदत थी, जब भी मैं ठंड में सोता था तो अपना पूरा शरीर ढक कर सोता था। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सांस ले रहा है। उसकी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने देखा तो चाची मेरे पास ही सो रही थी। उन्हें लगा कि मैं चाचा हूँ और वो मुझे चाचा कह रही थी, क्योंकि एक तो मैं उसके कमरे में सो रहा था और दूसरी बात, मैंने पूरा कंबल ओढ़ रखा था। चाची कहने लगी, तुम बड़े दिन के बाद आए हो, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। कई रातों तक मुझे नींद नहीं आती और यदि आप आते हैं तो तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं है। और उसके हाथ मेरे उस चीज तक पहुँच गए थे। मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैं सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और उस हाथ का स्पर्श मुझे स्वर्ग में ले जा रहा था। फिर वो हुआ हमारे बीच। उसके बाद चाचा घर आए। हेलो दोस्तों, मैं अपने चाचा चाची के साथ रह रहा था। सबसे पहले मेरे चाचा की शादी हुई थी, लेकिन उनकी पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। चाची का बेटा हॉस्टल में रहता था। चाचा की दूसरी पत्नी बहुत अच्छी और सुंदर थी, लेकिन मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत विचार नहीं थे। और मेरे चाचा के साथ रहने का कारण ये था कि मेरे चाचा का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाने या कई अन्य काम करने के लिए किसी की जरूरत थी। चूंकि मेरी चाची अकेली थी, इसलिए मेरे चाचा ने मेरी मदद करने के लिए मुझे घर बुलाया था। उनके साथ रहते हुए चाचा जी कुछ ही दिनों में पूर्णतः स्वस्थ हो गए और वह वापस काम पर चले गए। अब मेरा सारा काम बंद हो गया था, इसलिए मुझे अब जाना पड़ा। मौसी से कहा मैं एक सप्ताह बाद आऊंगा। तब मैं अपने घर चला गया और अगला परीक्षा फॉर्म भर दिया। उसके बाद मैं वापस अपने चाचा के पास आ गया। मेरे चाचा को काम पर गए हुए 2 दिन हो गए थे। मैं इस साल की परीक्षा में फेल हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू किया। एक बार ऐसा हुआ, मेरी लाइब्रेरी की लाइट चली गई तो मुझे बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए मैं घर आया। जब मैं घर आया तो देखा कि मौसी का दरवाजा बंद है। अंकल बाहर काम पर थे, तो मुझे थोड़ा शक हुआ। चाची के कमरे से एक अलग सी आवाज आ रही थी। उत्साह से मैंने खिड़की से अंदर देखा और सामने का दृश्य देखकर कांप उठा, क्योंकि चाची मोबाइल में कुछ देखकर चाची ने अपने हाथ काम पर लगाए हुए थे और मोबाइल फोन की तरफ घूर घूर कर कुछ तो देख रही थी। उसके चेहरे पर इसकी भूख झलक रही थी। कुछ देर देखने के बाद मैं बेचैन हो गया। मैंने जो देखा उससे मैं भयभीत हो गया। फिर मैं किचन में गया और जोर से बर्तन गिराए तो चाची उठकर रसोई में आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम कब आए? तुम शाम को आते हो ना? मैंने कहा, चाची लाइब्रेरी की लाइन चली गई है तो मैं आ गया। उस दिन के बाद मेरा चाची के प्रति नजरिया बदल गया था। अब मैं हमेशा उसे उसी नजर से देखने लगा और कभी कभी जब मैं देख रहा होता था तो वह भी मुझे नोटिस कर लेती थी। पहले मैं चाची से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन समय के साथ हम अच्छे दोस्त बन गए। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मुझे मजा आने लगा। इस परिवर्तन से चाची भी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि हमारा रिश्ता पहले इतना अच्छा नहीं था। उस दिन मैं लाइब्रेरी में था, तभी मेरे चाचा का फोन आया। चाचा बोले, मेरी बैंक में 2 दिन की छुट्टी है तो तुम मेरा बैग और सारा सामान लेने आ जाओ। मैं बैंक का काम होने के बाद घर आता हूँ। चाचा बहुत सारा सामान था, मैं इसे एक ऑटो रिक्शा में घर ले गया। जब मैं घर आया तो मुझे कोई नहीं दिखा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। मैंने सामान रखा और अंकल का बैग अंकल के कमरे में रखने चला गया। चाची शांति से सो रही थी। चूंकि उस समय ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने एक चादर खींच ली और उनके पास सो गया। ठंड के कारण मुझे जल्द ही नींद आ गई और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेरी आदत थी, जब भी मैं ठंड में सोता था तो अपना पूरा शरीर ढक कर सोता था। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सांस ले रहा है। उसकी आवाज धीमी आवाज में सुनाई दे रही थी। जब मैं उठा तो चाची मेरे पास ही सो रही थी। उन्हें लगा कि मैं चाचा हूँ और वो मुझे अंकल कह रही थी, क्योंकि एक तो मैं उसके कमरे में सो रहा था और दूसरी बात, मैंने पूरा कंबल ओढ़ रखा था। चाची कहने लगी, तुम बड़े दिन के बाद आए हो, क्या तुम्हें पता है
मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, कई रातों तक मुझे नींद नहीं आती, और यदि आप हैं तो तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं है। और उसके हाथ मेरे उस चीज तक पहुँच गए थे। मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैं सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और उस हाथ का स्पर्श मुझे स्वर्ग में ले जा रहा था। लेकिन आधे घंटे बाद चाचा घर आए और वे काकी से बातें करने लगे। चाचा मुझसे पूछ रहे थे तो चाची ने कहा वो अपने कमरे में सो रहा है। ये सुनकर मेरी नींद खुल गई। बाद में उस रात हमने खाना खाया और मैं बैठकर टीवी देख रहा था। अंकल अपने कमरे में सोने चले गए और चाची रसोई में व्यस्त थी। कुछ देर बाद चाची का काम हो गया और वो मेरे पास आकर बैठ गई। वह कुछ देर चुप रही, उसके बाद चाची बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो वो बोली, इसलिए पूछा क्योंकि आज तुम मेरे कमरे में सो रहे थे। ताकि अब जानना चाहती थी कि मैं उस रात सोया था या नहीं। मैंने चाची से कहा मुझे चाचा जी ने सामान लाने के लिए कहा था, तो मैं वह सामान ले आया और अंकल का बैग कमरे में छोड़कर सो गया और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो चाची ने कहा जब मैं आई तो तुम गहरी नींद में थे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा पहले मैं सो रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी नींद खुली थी। जब मैं बोल रहा था तो उसने घबराहट से मेरी ओर देखा। उसने कहा मैं तो आई थी पर तुम नहीं उठे, इसलिए मैं तुरंत चली गई। तो मैंने चाची से कहा मुझे आपकी कही हुई और की हुई हर बात याद है। अब वो मेरी तरफ देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने कहा मैं तो पहले गहरी नींद में सो रहा था, जब तुम आए तो मैं थोड़ा जाग गया, लेकिन तुमने मेरे कंधे को छुआ तभी मेरे शरीर पर एक अजीब सी अनुभूति हुई। जागरूकता इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लगा मानो मैं सपने से जाग गया हूँ। वह मुझसे कहने लगी कि तुम सोए हुए नहीं थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा तुम्हारा वह स्पर्श मुझे तब तक मिलता रहा जब तक मैं पूरी तरह जाग नहीं गया। मैं इसलिए लेटा हुआ था कि बाद में तुम्हें बुरा ना लगे। और उस दिन तुम कमरे में मोबाइल फोन देखकर क्या कर रही थी, मैंने वो भी देखा है। अब वह कांपने लगी, उसकी आंखों में पानी आ रहा था। उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा तुम्हें तो सब मालूम है, तुम्हारे अंकल 5-6 दिन तक घर नहीं आ रहे हैं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। आज जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो उसने मेरी तरफ अजीब नजर से देखा और बोली कि अब तुम्हें सब पता चल गया है तो तुम्हें ही मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने उत्सुकता से उसके पास आकर पूछा वह समय कब आएगा? उसने मुझे एक मुस्कान दी और कहा अभी नहीं, बाद में। उसकी आवाज में एक अज्ञात जिज्ञासा थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो वो आपको इसके अगले भाग में बताएंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।